प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। ये जगह कैसी है? अच्छी लग रही है ना? यहाँ का पूरा माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये जगह कहाँ है? जैसे मैंने पहले बताया था, ये जगह केरल राज्य में स्थित मुन्नार कहलाती है। ये जगह एक एस्टेट है। ये एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर खूबसूरत चाय के बागान है। ये एस्टेट बहुत उपजाऊ दिखती है और आंखों को सुकून देती है। प्रभु की सृष्टि को निहारना वास्तव में एक सुंदर अनुभव है। आपको भी ऐसी जगहों पर एक बार जरूर आकर देखना चाहिए। कई पर्यटक लगातार इस जगह पर आते रहते हैं। छुट्टियों में अपने परिवार को भी यहाँ लाएं ताकि वे भी यह अनुभव कर सकें। यहाँ कुछ दिन रुकें और अपने बच्चों को ये जगह दिखाएं। जब आप ऐसी जगहों का अनुभव करते हैं तब आप सच में प्रभु की महिमा को पहचान सकते हैं और आप उनकी स्तुति कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब आप उस वचन के लिए उत्सुक हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है? सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 7, तू परमेश्वर का भय मानना। प्रभु आपको देखकर कहते हैं, मेरी बेटी बेटे, मैं वह परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें बनाया और इस संसार में रखा है। मैं सब कुछ देख रहा हूं। क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति भय है? प्रभु आपसे इसी तरह पूछ रहे हैं। परमेश्वर का भय मानो। मनुष्यों के मन में कई प्रकार के भय होते हैं। कुछ छोटे बच्चे अपने पिता से डरते हैं। कुछ लोग अपनी माँ या शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वे सख्त होते हैं। कुछ लोग दूसरों से डरते हैं। कुछ अन्य लोग किसी से नहीं डरते। चाहे हमारे मन में कोई और भय हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का भय अवश्य होना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में गवाही देते हैं। वह परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। यदि हमारे भीतर केवल परमेश्वर का भय हो तो हम पाप से दूर रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर का भय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आपके भीतर परमेश्वर का भय है? आजकल परमेश्वर का भय बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यह सच है कि भक्ति है। हम देख सकते हैं कि कई लोग बड़ी भक्ति के साथ नंगे पांव चलते हैं। वे परमेश्वर को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अपनी भक्ति के कारण वे बलिदान पूर्वक परमेश्वर को खोजते हैं। ईसाई लोग चर्च जाते हैं। ऐसी कई प्रकार की भक्ति है। भक्ति आवश्यक है, लेकिन केवल भक्ति से हम महान आशीषें नहीं देख सकते। परमेश्वर का भय उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आपके भीतर प्रभु का भय है? कई भक्त लोग शराब पीते, धोखा देते, रिश्वत लेते और भ्रष्टाचार करते हुए भी दिखाई देते हैं। वे भी भक्त हैं। वे श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर की पूजा करते हैं। वे घुटनों के बल बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं। फिर भी वे हर तरह की चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर भक्ति का क्या लाभ है? परमेश्वर का भय होने पर आप रिश्वत न लेने के लिए दृढ़ रहेंगे। मुझे अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु मुझे देख रहे हैं। मुझे दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। यदि आपके भीतर ऐसा भय है तो आपका जीवन पवित्र होगा। इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे भय माने। क्या आपके हृदय में प्रभु का भय है? हे प्रभु, मैं सदा आपका भय मानता रहूं। मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूं और एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। ऐसा कहिए। ऐसे लोग ही धन्य हैं। केवल वे ही शांति और खुशी पा सकते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? प्रभु की ओर देखिए और कहिए, प्रभु, मैं हमेशा आपका भय मानना चाहता हूं। मैं सदा आपका भय मानकर एक पवित्र और धर्मी जीवन जीना चाहता हूं। मैं स्वयं को इसके लिए समर्पित करता हूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।